ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली गांव के उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है ना कि लड़कियां सिर्फ घर की चीज़ हैं, वो सिर्फ घर संभालें, वो घर के हमारी इज्जत है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अधिकार आप अपने लड़कों को दे रहे हैं ना, वही अधिकार अगर आपने लड़कियों को दिया तो शायद लड़कियां वो करके दिखाएंगी जो लड़के करके नहीं दिखा पाते हैं। आप करते क्या हो, उन्हें शिक्षा से भी तो वंचित कर देते हो, पढ़ाने लिखाने तो भेजते नहीं हो, ठीक है, और उसके बाद में घर के अंदर चूल्हा चौका करवाते हो, और फिर उसके बाद में पैसा जो आप इकट्ठा करते हो ना उनकी शादियों के लिए, वही पैसा अगर उनकी शिक्षा पर लगा दोगे, उन्हें पढ़ा लिखा दोगे, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कहीं ना कहीं वो और उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत मजबूत बन जाएगी। सच बता रहा हूँ, बहुत मजबूत बन जाएगी। ठीक है, परिवर्तन एकदम से नहीं आएगा कि यार नहीं थोड़ा किया नहीं हो पाया, हम डर गए, विचलित हो गए, नहीं। उसके लिए आपको धीरे 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 प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई भी परिवर्तन जो बड़े स्तर पे परिवर्तन हुए हैं वो एकदम से नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे ही होते हैं। थोड़ा कष्ट जरूर होगा इस परिवर्तन को झेलने के लिए, लेकिन जिस दिन ये परिवर्तन हुआ तो समझ लीजिए हमारा समाज सही रूप से विकसित हो जाएगा। अगर एक नारी या एक महिला, एक बिटिया शिक्षित होती है तो समझ लीजिए वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है, और जब वो शिक्षित हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो अपने घर और परिवार और समाज को अच्छी तरीके से चला पाएगी। ठीक है, एक गाड़ी जो होती है, एक गाड़ी के दो पहिया होते हैं, ऐसे ही स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के एक पहिए रूपी हैं, जिनमें से अगर एक भी पहिया खराब हुआ ना तो न तो परिवार रहेगा, न समाज रहेगा, न देश रहेगा। और आप देख ही रहे हो स्त्रियों को शोषित करने की क्या स्थिति रही है भारत में, क्या हालात उसे झेलने पड़े हैं। अब तक देश हमारा जो है विकासशील है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि स्त्रियों को पूरे अधिकार नहीं दिए गए। आप ये समझिए कि जब सावित्री बाई फुले जी जो थी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, ठीक है, तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे। तो अगर वो माता सावित्री बाई फुले वो डर जाती उनके गोबर फेंकने से, ठीक, वो उनसे विचलित हो जाती कि हाय हाय हम पे गोबर डाला जा रहा है, ठीक है, ठीक, अगर वो डर जाती अपने कदम बढ़ाने से तो आज की स्त्रियां जो आगे बढ़ रही कैसे बढ़ पाती। ऐसे ही हमारे जो गांव के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, उनको महिला शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, बालिकाओं को स्पेशली उनको पढ़ाना चाहिए, अच्छी तरीके से उनको शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। तो माता सावित्रीबाई फुले पहली महिला अध्यापिका हुई थी, और उसके बाद में फातिमा सेन, इन दोनों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन लाया था। उस समय का दौर ये था कि किसी भी महिला को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे ब्राह्मण के घर की हो, चाहे ठाकुर बाबर के घर की हो, कहीं की भी महिला हो, ठीक है, वो किसी भी महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए थे। तो उनके अंदर जब हिम्मत आ सकती है एक चेंज लाने के लिए, तो हम सबके अंदर क्यों नहीं आ सकती है। इसलिए हम सबको फिर भी मैं कहूँगा एक बार फिर से, अपना जो माइंड सेट है, अपना जो सोच है, उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है हम आज वैसे ही बन जाते हैं, ठीक। क्योंकि चाहे आज बन जाए चाहे कल बन जाए, क्योंकि जो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना है और स्त्री शिक्षा के ऊपर काम करना है। सभी लोग प्रॉमिस करिए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ज़रूर शिक्षित करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें लड़कों के बराबर मौका देंगे, और वो सब कुछ करेंगी जो लड़के कर रहे हैं।